हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर हियर विद द नेक्स्ट टेस्ट। ऑलरेडी हमने 3 टेस्ट अपलोड किए हैं और आप लोगों ने होपफुली किए होंगे और आपको मार्क्स भी अच्छे आए होंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। वी आर कमिंग विद लॉट ऑफ टेस्ट सो दैट यू कैन प्रैक्टिस टू द मैक्स, राइट। छोटे छोटे टेस्ट हैं तो आप मिनिमम टाइम में अपना एक एक सेक्शन करते जाइए, ठीक है, और फिर आप प्रैक्टिस करिए। तो अभी हम नेक्स्ट टेस्ट लेके आए हैं। अगेन वी विल हैव 5 क्वेश्चंस हियर जो 10 मार्क्स के हैं, मतलब 2 मार्क्स ईच। एंड मैक्स टू मैक्स यू शुड टेक 30 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, अदरवाइज शुड टेक 20 मिनट्स आइडियल है इस सेट के लिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज योर टेस्ट 4। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. So now a boatman takes half as much time in rowing his boat for a certain distance downstream than upstream. What is the ratio between his speed of rowing the boat in still water and the speed of current? तो ये लास्ट के 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी में आप क्वेश्चन गलत मत करिएगा। सो बेसिकली द पॉइंट इज, अगर हम ले लेते हैं टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड टाइम ऑफ अपस्ट्रीम का रेशियो, सो क्या रेशियो दिया है? 1:2, करेक्ट। तो हमें पता है टाइम और स्पीड का जो रेशियो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम का रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1:2, क्योंकि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के टाइम का रेशियो 1:2 है, तो रिवर्स करेंगे हम तो स्पीड का हो जाएगा 1:2 फॉर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। लेकिन अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, हमें ये रेशियो नहीं चाहिए। ओके, तो अपस्ट्रीम में हम स्पीड कैसे लेते हैं? x-y, और डाउनस्ट्रीम में xn+y। नाउ व्हाट इज x? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। एंड व्हाट इज y? स्पीड ऑफ करंट, राइट। ये स्टैंडर्ड है। डाउनस्ट्रीम में दोनों ऐड होते हैं और अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट होते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। x-y इज इक्वल टू 1। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। सो इफ आई सॉल्व इट आई गेट 2x इज इक्वल टू 3, सो x इज 3/2। सो y विल बी हाउ मच? y विल बी हाफ। सो व्हाट्स द रेशियो ऑफ x एंड y? सो x एंड y का रेशियो हो जाएगा 3:1। सो ये आपका आंसर है, राइट। तो हमें स्पीड्स कौन सी निकालनी है, किसका रेशियो? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। दिस इज द बेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू दिस। इट इज ऑन फाइनेंशियल मैथ्स, परपेचुइटी का क्वेश्चन है। टोटल अमाउंट आपका है 2,50,000, राइट। सो लेट्स टेक इट बाई p, और आप 7,500 पे विल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर इज इम्पॉर्टेंट। तो हमारे पास एंड है तो इसलिए हमारा p इज इक्वल टू r अपॉन आई हो जाएगा। नाउ हियर I will be what? r upon 400 because it is quarterly. This is very important. That's why I marked it quarterly. So this is 2,50,000, 7,500 अपॉन I. पहले हम I को ही ले लेते हैं। So I will be how much? 7,500 upon 2,50,000. 2 zeros cancels out, so this becomes 3 upon 100. Now I is r upon 400. Now let's calculate r. So this is the simplest way. आप fractions को भी avoid कर सकते हैं some extent, और decimals तो बिल्कुल यूज नहीं करना है। So r is 12%. अब आप अगर इसका मार्किंग स्कीम देखेंगे तो देखिए ये हाफ मार्क होगा, दिस इज अगेन हाफ मार्क कैरी करेगा, देन हाफ मार्क फॉर दिस, देन हाफ मार्क फॉर दिस, सो दिस गोज फॉर 2 मार्क्स। पहले वाले का भी अगर आप मार्किंग स्कीम देखें, हाफ मार्क फॉर दिस, then half mark for this because this let variables and all are very important, then half mark for finding the values of x and y and the ratio. So this is how it goes on, right? Now let's move on to the third question. In a 10-kilometer race, A, B, C, each running at a uniform speed, gets a gold, silver, and bronze. A beats B by 1 kilometer, B beats C by 1 kilometer, then by how many meters does A beat C? Now, this is a question based on races and games. That's the first chapter. Now, let's take it. So, 10 kilometer का हमारा रेस है। आप किलोमीटर्स में भी सॉल्व कर सकते हैं और मीटर्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ए इज टू बी का रेशो क्या है? अगर इसने 10 किलोमीटर्स कवर किए, सो बी ने कितना कवर किया? 9 किलोमीटर कवर किया। सो 10:9 का रेशो हो गया। अब बी और सी की अगर रेस हो रही है, सो बी बीट सी बाय 1 किलोमीटर। सो अगर इसने 10 किलोमीटर कवर किया है
बी ने, तो 9 किलोमीटर कवर किया है सी ने. नाउ you have to find A is to C. Forget about the question right now. Now these two ratios which we have made, A is to B और B is to C से हमें निकालना है A is to C का ratio. So now let's do it. So A upon B हमारे पास है 10/9 और B upon C है हमारे पास 10/9. सो बी को हमें सेम बनाना है. सो सेम बनाने के लिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम वी हैव टू गो फॉर न्यूमरेटर. इसको हम 9 से करेंगे, तो इसके लिए भी हमें सेम करना पड़ेगा. सो नाउ ए टू बी का रेशो हो गया 100/90 और बी टू सी का रेशो हो गया 90/81. नाउ दिस इज कॉमन, तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, सो वी गेट अवर आंसर. सो ए टू सी, करेक्ट. सो व्हाट डू यू गेट हियर? ए अपॉन सी का रेशो हमारे पास हो जाता है सिंपली 100/81 और यू कैन से 10/8.1. सो अगर ए ने कवर किया है 10 किलोमीटर्स, सो सी हैज़ कवर्ड 8.1 किलोमीटर्स. सो व्हाट्स द डिफरेंस? 1.9 किलोमीटर्स और 1900 meters. Both answers are correct. So A beats C by 1.9 kilometer. That's your answer. So again, if I go half mark for this, half mark for the values, half for this, and half for the concluding statement. This is the marking scheme for 2 marks. Now let's move on to the next. Find the intervals in which the function is increasing or decreasing. Now this is the question which is based on the application of derivatives. So क्या कंडीशन होती है हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की? फर्स्ट हमें क्या निकालना है? एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स निकालने के बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं और फिर हमें इंटरवल्स निकालने हैं. सो फर्स्ट फाइंड एफ डैश एक्स. Now what is the differentiation of 2x cube? 2 as it is and 3x square. We are using the power rule here students. d by dx, x raised to n का derivative क्या होता है? n x raised to n minus 1. Now here we go with power rule again. 15 is a constant, x square का derivative 2x. Then again we go here with, so x का derivative is 1. आप पावर रूल से भी करके चेक कर सकते हैं, किसी से भी कर. 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0. So those who have any doubt, I have written the formula here. So now f dash x is equal to 0 करेंगे to find the critical points. You can take 6 common for better simplifications and all. Now you can do middle term splitting. So it will split into x square minus 2x minus 3x plus 6. So what will be the points now? 6, x minus 2, x minus 3. So critical points will be x is equal to 2 and x is equal to 3. अब आप इंटरवल्स बनाएंगे. सो इंटरवल्स के लिए माइनस इन्फिनिटी टू 2, 2 to 3 एंड 3 to इन्फिनिटी. अब इसके लिए आप एक टेबल बनाइए स्टूडेंट्स. बहुत छोटा सा टेबल बनता है, उससे आपको हमेशा फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें. तो द टेबल गोज विद दिस. ऑलवेज यू विल गेट फुल मार्क्स. यहाँ इंटरवल बनाइए, यहाँ पे साइन बनाइए. किसका साइन? एफ डैश एक्स का. एंड देन राइट योर रिजल्ट हियर. दैट इज द नेचर ऑफ द फंक्शन. सो फर्स्ट इंटरवल है हमारा माइनस इन्फिनिटी टू 2, देन 2 to 3 एंड देन 3 to इन्फिनिटी. नाउ साइन ऑफ एफ डैश एक्स आपको कैलकुलेट करना है. सो एफ डैश एक्स माइनस इन्फिनिटी टू 2 में थिंक ऑफ एनी नंबर एंड पुट इट इन एफ डैश एक्स. फैक्टराइज फॉर्म में रखिए तो बेटर है, इजीली आंसर आएगा. सो इफ यू कीप एनी नंबर बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 2, थिंक ऑफ 0. सो इफ आई पुट 0 हियर, सो नेगेटिव फर्स्ट, सेकेंड नेगेटिव, सो वी गेट पॉजिटिव. और अगर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है, देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग. दिस इज हाउ यू डू इट. This table will always give you full marks in the exam. Think of any number between 2 and 3. Suppose you think of 2.5. So 2.5 अगर हम फर्स्ट फैक्टर में पुट करेंगे पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव. So f dash x is less than 0, so it is decreasing. And third में if you think of any number greater than 3 and put it, both the factors will be positive. So positive positive is positive. So f dash x is greater than 0, so it's increasing. That's it.
So this is how you sum up. So you will get half mark for the derivative, half mark for critical points, half mark for intervals, and half mark for the table if it is for 2 marks. Otherwise 1 mark होता है टेबल का. टेबल जरूर बनाइए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में if you want to score full. Now the last question for the section is the matrix given to you is skew symmetric. तो क्या condition होता है skew symmetric का? Aij is equal to minus Aji. This is the condition for skew symmetric matrix. तो पहले हम इसको यूज करके ABC का वैल्यू निकालेंगे. उसके बाद हम जो उन्होंने वैल्यू पूछा है 2A plus 3B minus C का वो निकालेंगे. So let's go with this. So A11, A22, A33 सब जीरो है हमारे पास. All the diagonal elements are always zero in skew symmetric, which is already given. So A12 will be equal to minus A21. तो पहला कंडीशन हम ये यूज करेंगे. So let's do this. So minus 1 will be equal to minus A bracket में A minus 8. So what will be the value of A? So minus 1 minus A plus 8. So A will be 9. Let's find B now. So A23 will be equal to minus A32. So 3B will be equal to minus 2. So B will be minus 2 by 3. That's your next. Let's find C. So minus C plus A is minus 28 because A31 will be equal to minus A13. So A का value आपने already निकाला है 9. So let's put it here and do our calculations accordingly. So minus C is minus 28 plus and then minus 9. So minus C is minus 37. So C is 37. Right? Now you have to find the final answer. 2A plus 3B minus C. So 2 into 9 plus 3 into minus 2 by 3 minus 37. So 18 minus 39, which is nothing but minus 21. So that's your final answer. Now what's the marking scheme? If half mark for this, half for B, half for C, and half for the final statement. So this is how the marking scheme is. So 10 marks for all 5 correct answers. So it's a very small text. I hardly took 10 to 12 minutes, but आपके लिए 20 minutes more than maximum होना चाहिए, not more than that. Okay, still I've given you half an hour. So all of you do the best. So do like, share and subscribe.